अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। आजकल तो लोग दुकानदार को अंधा समझ के नए नए खेल खेलने लगते हैं। जुबान संभाल के बात कीजिए। आप अपनी बकवास कर रहे हो भैया। आप यही कह रहे हैं कि आप दोनों ने चोरी की है। सस्ते कुर्ते के पैसे देके महंगा कुर्ता लेके जा रही थी आप। इसे चोरी नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? ऐसे लोगों की वजह से मार्केट में औरतों का नाम खराब होता है। सही बात है। जब पता है पैसे नहीं है, भीख मांग लो। चोरी करने की क्या जरूरत है? ओ बहन जी, कैसी बात कर रहे हो आप? हम चोर दिखाई दे रहे हैं आपको? देखिए मैम, हम लोग भी गरीब लोग हैं और ऐसा करके आप लोगों को क्या मिल जाएगा? देखिए भाई साहब, हमें नहीं पता कि ये कुर्ता इस बैग में कैसे आया। ये जरूर मुझे फंसाने के लिए फूफा जी की चाल है, वरना मुझे इसी दुकान में लाना, काकू और काकी का यहाँ पे बदनाम होना, ये मुमकिन नहीं है। ये लीजिए, अपना सामान पकड़िए और जाइए यहाँ से। ये जानते हुए भी कि भरोसा टूटने पर रिश्ते बिखरते वक्त नहीं लगता, तो आप मेरा भरोसा क्यों तोड़ रहे हैं पापा? आप क्यों मुझे जिंदगी के ऐसे मोड़ पर लाके खड़ा कर देते हैं जहां मैं बेबस महसूस करूं? आप क्यों कर रहे हैं मेरे साथ ऐसा? मैंने कभी भी अपनी भक्ति में कोई कमी नहीं रखी, तो फिर मेरे साथ आप ऐसा गलत क्यों कर रहे हैं? फूफा जी जैसे अत्याचारी इंसान को आप क्यों बचा रहे हैं? मेरा साथ दीजिए पापा, आपको उनको सजा देनी ही होगी। आपको अपने भक्त का साथ देना होगा बप्पा, मेरा साथ देना होगा आपको। बैठो। लल्ला, ये बहुत गलत बात है। क्या हुआ दादी? अभी अभी तुम्हारी शादी हुई है, ऐसे में बहुरिया के साथ रहो, घूमो फिरो। वो क्या कहते हैं अंग्रेजी में? हनीमून। उम्स मर जाओ। और तुम हो कि ऑफिस जाने की बात कर रहे हो? दादी वैसे बात तो सही है, शादी के बाद अपनी बीवी को टाइम तो देना चाहिए। मेरे ऑफिस वाले भी यही बोल रहे थे और उन्होंने एक छोटा सा 1 महीने का मुझे हनीमून ट्रिप में गिफ्ट किया है। अरे वाह, ये तो खुशी की बात है। शुभ सर, कहाँ जाना है मुझे बता देना, उस हिसाब से मैं पैकिंग कर लूंगी। इस वक्त मैं कहीं नहीं जा सकता। काहे? दादी, पिछले कुछ महीने से काफी हमारी कंपनी को लॉस हुआ है, मैंने काम की तरफ ध्यान ही नहीं दिया है। ऐसे में मैं ये ट्रिप करूं, नहीं हो सकता। एक्चुअली शुभ, अब तुम जा भी सकते हो, वैसे अब सब कुछ पटरी पे आ भी रहा है। हाँ। मैं आपकी बात समझता हूँ फूफा जी, लेकिन आप तो जानते हैं ना कि पापा की सालों की मेहनत है इस बिजनेस में, और इसे ऐसे ही जाया नहीं जाने दूंगा। वो भी सही है। दादी, आप समझाइए ना शुभ सर को, शादी के बाद तो सब घूमने जाते हैं, पर आप हो कि आप जाना ही नहीं चाहते। शगुन, कैसी बातें कर रही हो तुम तो समझदार हो। अभी हम नहीं जा सकते, फिर चले जाएंगे। और एकदम से ये 1 महीने का ट्रिप प्लान करना नहीं मुमकिन है मेरे लिए। शुभ सर हमारे परिवार में है ना हमारी मदद करने के लिए सब। बिल्कुल। और आप है कि मदद लेना ही नहीं चाहते। भैया, आप लोगों की नई नई शादी हुई है और इस दिन का आप लोगों ने बहुत टाइम से इंतजार किया, तो हनीमून तो बनता है ना। लेकिन नव्या, मैं जानती हूँ आप बिजनेस को लेके बहुत स्ट्रेस्ड है, पर मेरे पास सोल्यूशन है। आइडिया दूं? आपको याद है पावर ऑफ अटर्नी वाली बात? वैसे शुभ, नव्या सही कह, जब तुम वापस आओगे तुम बिजनेस संभाल लेना। प्रॉब्लम क्या है उसमें? फूफा जी, मैं आपकी बात मानता हूँ, ये सब एकदम से मुमकिन तो नहीं होगा ना। पेपर्स रेडी करने पड़ेंगे, पुराने वाले तो गए। भैया, आपको याद है आपने मुझसे कहा था, मैंने उसकी कॉपी बनवा दी थी, हम उसे यूज कर सकते हैं। चलो अच्छी बात है, घर बैठे बैठे ही सारी परेशानियों का हल मिल गया। नव्या, जाओ जाके कागजात लेके आओ। जी दादी। नव्या, वो पेपर्स लाने की कोई जरूरत नहीं है।
शगुन, अगर हमें इस ट्रिप पे जाना है ना, तो ये पावर ऑफ अटॉर्नी नव्या को देके जानी पड़ेगी। मैं ऐसे ही बिजनेस छोड़ के नहीं जा सकते हैं ना? नहीं, मैं वो नहीं बोल रही हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि नव्या को बिजनेस के बारे में इतनी नॉलेज नहीं है, और आपके ना रहते कुछ गड़बड़ हो गई, ऊंच नीच हो गई तो? लेकिन बेटा तो करे क्या? शुभ सर, आप ही बोलते हैं ना कि फूफा जी ने हर सुख में हर दुख में आपका साथ दिया है, तो उनसे बेटर ऑप्शन और क्या हो सकता है? तुम सही कह रही हो। हमें पावर ऑफ अटॉर्नी फूफा जी को देनी चाहिए, वो अच्छे से संभाल लेंगे। फूफा जी, मैं जानता हूँ कि ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और कभी कभी ये बोझ भी लगने लगती है। आई होप कि अगर मैं आपको अपना बिजनेस सौंप के जाऊँ, आप अच्छे से संभाल लेंगे। संभाल लेंगे ना? आज तक मैं बस यही सोचता रहा कि एक बार इंसान अपना भरोसा खो देता है तो उसे वापस पाना बहुत ही मुश्किल होता है, लेकिन तुम्हारे जैसे साफ दिल वाले लोग उसे इतना आसान कर देते हैं। कैसी बातें कर रहे हैं आप? अब हम अपनों पे भरोसा नहीं करेंगे तो किस पे करेंगे? मुझे तो बस इस बात का अफसोस है कि आज तक मैं तुम लोगों के साथ इतना बुरा रहा, और तुम लोग। दामाद जी, गलतियों को भूल जाइए। गलतियों को भूल जाके आगे बढ़ोगे तभी तो रिश्तों में एकजुटता बढ़ेगी। भाभी, ये बहुत गलत बात है। आप बिना सोचे समझे कैसे सोच सकती हैं कि मैं बिजनेस नहीं संभाल पाऊंगी? नव्या, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहती, बस मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें बिजनेस की इतनी नॉलेज नहीं है, और फूफा जी को है। घर के एक सदस्य पर इतना विश्वास और दूसरे पर जरा भी नहीं, ये कहाँ का इंसाफ है भाभी? बात इंसाफ की नहीं है नव्या, तुम भी अच्छे से जानती हो ये बात। फूफा जी तुमसे बड़े हैं, उन्हें ऑफिस की नॉलेज है, ऑफिस में सारे लोग उनको जानते हैं, उनकी बात मानते हैं। तो तुम ही बताओ, बिजनेस के लिए क्या सही होगा? यही ना कि फूफा जी को अटर्नी मिले। भैया, आपको लगता था मैं सब कुछ कर सकती हूँ, बिजनेस भी संभाल सकती हूँ, पर ये सब आप भाभी की बात कैसे मान सकते हैं? नव्या, शगुन तुम्हारी भाभी है, तुमसे उम्र में बड़ी है और समझदार है। प्लीज उनसे ऐसे बात मत करो। आपको अच्छा लगे या बुरा लगे भैया, इतने बड़े मामले में भाभी डिसाइड नहीं कर सकती। देखो नव्या, मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ और मैं जानता हूँ कि पिछले कुछ दिनों से तुमने बहुत कुछ सहन किया है, बहुत सारी चीजें हुई तुम्हारी जिंदगी में, और फूफा बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं बिजनेस में, वो संभाल लेंगे, अच्छे से संभालेंगे, बशर्ते उन्हें कोई प्रॉब्लम ना हो तो। शुभ, कैसी बातें कर रहे हो? तुमने मुझ पर इतना बड़ा भरोसा किया है, मैं उसके पीछे कैसे हट सकता हूँ? ऊपर वाले का खेल निराला है। जिस चाबी को पाने के लिए ख्वाब में बरसों से देख रहा था, वो बिना कुछ किए सीधे आके मेरी गोद में मेरी हो गई। फूफा जी। हाँ? क्या हुआ? नहीं, कुछ नहीं। चाहिए पेपर रेडी कीजिए, तभी जल्दी जा पाएंगे ना हम लोग। डेफिनेटली, मैं करवाता हूँ। आखिर पापा चाहते क्या? कभी कहते हैं कि सारी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम कर दूंगा, फिर अचानक ये सब कुछ। समझ नहीं पा रही हूँ। क्या हुआ है बेटा? कुछ नहीं माँ, बस इधर आओ, बैठो बैठो, आओ आओ बैठो। ऐसी हालत में परेशान होना ठीक नहीं है। हाँ, दिमाग को ठंडा रखा करो नव्या। माँ, क्या आपको भी लगता है कि मैं बिजनेस नहीं संभाल पाऊंगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। किसने कहा तुमसे ये?
एक इंसान वो सब कुछ कर सकता है जो वो सोचता है। तो फिर पापा ने मेरे साथ ये सब कुछ क्यों किया? बेटा अपनी हालत देखो। तुम्हें लगता है कि तुम बच्चा और फैक्ट्री दोनों साथ में संभाल पाओगी? लगता है तुमको? नव्या बेटा, मेरे पे इतना गुस्सा होने वाली बात क्या है? क्योंकि पावर ऑफ अटॉर्नी मेरे नाम कर दी गई है इसलिए? नहीं पापा, वो बात नहीं है। तो बात क्या है? पापा, अगर आप चाहते तो सारी पावर ऑफ अटॉर्नी मुझे मिल सकती थी। दो नाव में पांव रखने वाला इंसान अक्सर डूब जाता है। मैंने तुम्हें पहले भी कहा था, इतना बड़ा मौका है, हम कोई चांस नहीं ले सकते। अगर तुमने मेरी बात मानी होती तो अब तक तुमने ये बच्चा गिरा दिया था। सोच समझ कर बात कीजिए आप। इतना नाजुक मैटर है, आप एक बच्चे के बारे में बात कर रहे हैं। नव्या मेरी तरफ देखो, फिर जो कुछ भी हो जाए एंड में ये जायदाद तुम्हारी ही होगी। परसों से मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ तुम्हारे लिए। क्या? शुभ ने आप पर विश्वास करके पावर ऑफ अटॉर्नी आपके हाथ में दी है, तो फिर इसके नाम पे जायदाद कैसे हो सकती है? माँ, आप सिर्फ हमेशा प्रिया के बारे में क्यों सोचती हैं? आप कभी मेरे बारे में सोचेंगे? बेटा, जब तक मैं जिंदा हूँ फिक्र मत करो। मैंने कहा ना, ये जायदाद तुम्हारी ही होगी। इस दुनिया में तुम्हारे अलावा हमारे पास है ही कौन? अपने पापा पे भरोसा करो। ठीक है पापा, अब पेपर्स बनवा लीजिए, मैं साइन कर दूंगी। नहीं, ऐसे नहीं। पहले मुझे अपनी नव्या वाली तो स्माइल दो। फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।